गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है क्लास 9th का बायो चल रहा है और टिश्यू चैप्टर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टिश्यू का वो लास्ट टॉपिक था और उसके बाद हमें टिश्यू नहीं पढ़ना है। मतलब अभी तक हमारा बायो में फर्स्ट चैप्टर सेल कंप्लीट हो चुका है एंड सेकेंड चैप्टर जो टिश्यू है वो भी कंप्लीट हो गया और आज हम करेंगे टिश्यू चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है सेल में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो वैसे ही टिश्यू में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ढूंढते हैं। टिश्यू का डेफिनेशन तो उस नोट्स में ही था प्रेजेंट। आप सबको टिश्यू का डेफिनेशन याद होगा तो वो नहीं पढ़ते। चलिए कुछ इजी क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला पूछते हैं, आप लोग को आंसर करना है। मैं क्वेश्चन दूंगी, आपको कमेंट में उसका आंसर करना है, फिर मैं उसका आंसर भी बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। कितने तरीके के टिश्यू आपने पढ़ा है? तो फटाफट से इसका आंसर आपको करना है कमेंट में। मैं कुछ सेकंड वेट करती हूँ, फिर इसका आंसर बताती हूँ। तो जल्दी से आपको बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दिया होगा। इसका आंसर क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमारे पास कितने टाइप के टिश्यू है? 2 टाइप के। इनका नाम कौन बताएगा? चलो, पहला क्या है? प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। अब ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन पूछती हूं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। अब बताना है आपको प्लांट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। तो फटाफट से आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के होते हैं कितने टाइप? यस। तो आपका टाइम हुआ ओवर और इसका आंसर भी होगा 2 कैसे? पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। तो मैंने क्या बताया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू? 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट वन इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड वन इज अ परमानेंट टिश्यू। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि मैं हाउ करके ना बहुत सारे क्वेश्चन लिखाया है, इससे आपको लगा होगा। तो चलो इसका आंसर फटाफट आपको कमेंट में करना है। एनिमल टिश्यू के कितने टाइप है ये सारा मैंने आपको नोट्स में करवाया है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो चलो आंसर, फाइनली आंसर किसी ने किया ही होगा आप लोगों ने कमेंट में। चलो कितने टाइप के? 4 टाइप्स। तो एनिमल टिश्यू के 4 कौन कौन सा टाइप है फटाफट से बोलना है। फर्स्ट वन इज अ एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, थर्ड वन इज अ मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज अ नर्वस टिश्यू। और क्या आप बताओ, आपने ये चारों टिश्यू पढ़ा है? मैंने ये चारों पढ़ाया। एपिथेलियल के भी फर्दर टाइप मैंने बताया था, फिर कनेक्टिव के भी हम लोग अलग अलग टाइप को पढ़े हैं। मस्कुलर के कितने टाइप थे? 3 टाइप के मसल्स, वन इज अ स्ट्रेटेड, सेकंड वन इज अनस्ट्रेटेड एंड थर्ड वन इज अ कार्डियक। स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड का दूसरा भी नेम था, आपको पता होगा। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में नर्वस टिश्यू को पढ़ा था, जिसमें नर्वस सिस्टम को स्टडी किया था। चलो अब ये सारा तो हो गया, हाउ मेनी बहुत सारे हो गए। अब कुछ हटके क्वेश्चन करते हैं। तो अगर डिफरेंस यहाँ करेंगे तो इसके लिए तो प्लेस नहीं है, तो फटाफट से बचाना, यहाँ बताना है आपको क्या करना है। चलो ऑब्जेक्टिव भी करते हैं। विच टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सारा वन वर्ड का आंसर है। विच टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो फटाफट से इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो पानी और क्या है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है? यस, आंसर इज अ जाइलम। जाइलम क्या करता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
और जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। आई होप ये सब आपको पता होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो कौन सा टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है? विच टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फटाफट से इसका आंसर करना है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है प्लांट में जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको इसका आंसर पता होगा, फ्लोएम इज द राइट आंसर। फ्लोएम इज द करेक्ट आंसर। अगर जिनको इनका आंसर नहीं पता था तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो। फटाफट से इनको एक बार आप देखो, मैं रिवाइज करवाती हूँ और फिर इसको हटा के कुछ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लाइक डिफरेंस वगैरह। देखो इंपॉर्टेंट मतलब 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पहला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो कितने टाइप के टिश्यू आपने पढ़ा है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। फर्स्ट वन इज अ प्लांट टिश्यू, सेकेंड वन इज अ एनिमल टिश्यू। तो 2 टाइप का टिश्यू मैंने यहाँ बताया, पहला है प्लांट टिश्यू, सेकेंड है एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। आखिर प्लांट टिश्यू के कितने टाइप है? तो आपने बताया प्लांट टिश्यू के 2 टाइप है। प्लांट टिश्यू के 2 कौन कौन सा टाइप है? पहला है फर्स्ट वन इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर वन इज अ परमानेंट टिश्यू। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या है? डिवीजन की कैपेसिटी है, वो डिवाइड कर सकता है, बट परमानेंट टिश्यू डोंट हैव डिवीजन कैपेसिटी। इनके पास ऐसे कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डिवाइड कर सके। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के कितने टाइप है? आपने पढ़ा था एनिमल टिश्यू के होते हैं 4 टाइप। वन इज अ एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज अ मस्कुलर एंड लास्ट वन इज अ नर्वस टिश्यू। क्या बोला मैंने? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये 4 तरीके का टिश्यू हम लोगों ने एनिमल टिश्यू में पढ़ा था। नेक्स्ट क्या है? विच टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? तो जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं? तो वो है फ्लोएम। तो अभी फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, अब आगे इसके और भी क्वेश्चन करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the difference between xylem and phloem? तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। एक बीच से लाइन खींचिएगा और एक साइड लिखना है जाइलम, दूसरा साइड फ्लोएम। तो फटाफट से आपको इसका डिफरेंस बताना है कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ इसका डिफरेंस लिखिए। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फ्लोएम क्या करता है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम क्या कर रहा है? तो वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो इसमें अभी बस एक ही डिफरेंस मैंने लिखा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपसे डिफाइन पूछा जाए व्हाट इज जाइलम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, अगर जाइलम या फ्लोएम का फंक्शन पूछे तो ये भी पॉइंट लिखना है आपको। अगर डिफाइन करने पूछना है तो 1-2 ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे मेन पॉइंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि जाइलम करता क्या है, फ्लोएम करते क्या है। दूसरा आपको पता है ना कि जाइलम में कैसा मूवमेंट होता है? यूनिडायरेक्शनल। इट फ्लो इन यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। तो इनमें होता है यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जिस दिन मैंने ये पढ़ाया था उस दिन बताया था ये सिर्फ रूट से सूट तक जाएगा, बोले तो रूट से ये ऊपर की ओर जाएगा और अपने अलग अलग पार्ट में जाके इनका क्या काम है? वाटर एंड मिनरल को पहुंचाना। लेकिन फ्लोएम ऐसा नहीं करता है। आपको पता है ना फूड कहां बनता है? लीफ में, और ये लीफ से अलग अलग पार्ट्स में जाता है। मींस ये मल्टी डायरेक्शनल वर्क करता है। बेचारा मल्टी टैलेंटेड है।
ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। इट फ्लो इन मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, मूवमेंट पे लिख सकते हो क्योंकि इनका तो मूवमेंट ही है ना। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि वो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है एंड फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड जो है जाइलम में मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, सिंगल, यूनि मीन सिंगल, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, दैट्स व्हाई दिस इज यूनि डायरेक्शनल। एंड ये जो है मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब ये रूट से सूट भी जा सकता है, सूट से रूट भी, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना जिनके स्टेम में भी फूड बनता है। अब आप सोचेंगे ये कैसा हो गया, तो जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो ये मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकते हैं। तीसरा अगर आप देखो, चलो ये वाला ना आपको ही कॉमेंट रहता है, आप बताओगे कि जाइलम एक डेड टिश्यू है या फ्लोएम एक डेड टिश्यू है? फटाफट से इसको कमेंट करना है। जाइलम इज व्हाट? डेड टिश्यू। व्हाई? क्योंकि इसका जितने भी कंपोनेंट्स है, मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट इज डेड टिश्यू, ठीक है। अगर आप फ्लोएम को देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो फ्लोएम का कंपोनेंट है वो कैसा है? लिविंग है, दैट्स व्हाई फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू। फ्लोएम इज लिविंग टिश्यू। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। टिश्यू सॉरी, चलो ठीक है। तो ये 3 पॉइंट और 3 डिफरेंस बेटर है आपके लिए, तो आप इनको फटाफट नोट डाउन करो। और मैं एक और डिफरेंस बताऊं, एक और क्वेश्चन, मतलब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में ले लेते हैं डिफरेंस और फिर करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन तो बहुत सारे, फिर हम देखेंगे एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन होंगे तो उसका एक और क्लास ले लेंगे, या नहीं तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला हो गया, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में करना है हमें डिफरेंस, तो फटाफट से इसका पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शॉर्ट में लिख देते हैं एमटी और पीटी। एमटी पीटी का मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कैपेसिटी है कि वो डिवाइड कर सकता है, तो डायरेक्ट लिखते हैं सेल डिवाइड कंटिन्यूसली, ठीक है। सेल डिवाइड कंटिन्यूसली, तो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा। बट परमानेंट टिश्यू, नाम क्या है? परमानेंट टिश्यू, तो क्या ये डिवाइड करेगा? नो, सेल्स डोंट या डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूसली, तो इसका सेल कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करेगा। अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखोगे तो इसमें क्या होते हैं? वैक्यूल्स कैसा होता है? स्मॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। अगर आप परमानेंट टिश्यू में देखोगे, ये परमानेंट है जिसमें जो वैक्यूल का क्या काम होता है? स्टोरेज करना, तो ये ज्यादा कर सकता है, दैट्स व्हाई इसमें लार्ज वैक्यूल्स होगा, आर प्रेजेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसा है? स्मॉल वैक्यूल, एंड परमानेंट टिश्यू में कैसा है? लार्ज वैक्यूल्स। अगर साइज देखा जाएगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा तो साइज कैसा होगा? स्मॉल साइज, ठीक है। और अगर परमानेंट टिश्यू का साइज आप देखोगे तो सेल का साइज कैसा होगा? लार्ज सेल साइज लिख देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये डिवाइड नहीं कर रहा है। इनके 3 पार्ट है, इनका 2 पार्ट ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। इट हैज 3 पार्ट। क्या क्या होते हैं?
ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट, तो इससे बढ़िया इसमें लिख देते हैं। इट हैज 3 पार्ट्स, वन इज अ एपिकल, सेकेंड इंटरकैलरी एंड थर्ड लेटरल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप कौन सा है? फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज इंटरकैलरी, थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। अब आते हैं अपने परमानेंट टिश्यू पे। इट हैज ओनली 2 पार्ट्स, इनके पास सिर्फ 2 ही पार्ट्स है या टाइप है। तो कौन कौन सा है? पहला होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, यही के तरीके के सेल से बने होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो फटाफट से नोट डाउन करिए, अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्वेश्चन वैसे भी बहुत सारा है, बट फिर भी एक बार एनसीईआरटी देखेंगे फिर आपको बताएंगे। चलिए इसको एक रिवाइज करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम फ्लोएम वाला तो मैंने पहले करा दिया। अब है डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक से याद है ना कि ये मेरिस्टेम से है और इनके पास ऐसे कैपेसिटी को डिवाइड कर सकता है, और परमानेंट से पता है फिक्स, मतलब ये डिवाइड नहीं करेगा। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा। परमानेंट टिश्यू सेल डोंट डिवाइड कंटिन्यूअसली, ये डिवाइड नहीं करेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, सेल का जो साइज होता है वो भी बहुत छोटा होता है, एक सेकेंड, स्मॉल साइज सेल, ठीक है। और इट हैज 3 पार्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट है, वन इज एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है। और पीटी मतलब परमानेंट टिश्यू, इनके पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और सेल का साइज भी बड़ा होगा। इट हैज 2 पार्ट्स, इनके 2 पार्ट्स है, वन इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, अनदर वन इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो भी मैंने टिश्यू, आपका आज पूरा टिश्यू कंप्लीट होता है। अगर कहीं भी आपको टिश्यू में लगे कि ये टॉपिक पढ़ना है मुझे और भी ये बता देना, या मुझे इसमें डाउट है, तो आप कमेंट करना, मैं उसे क्लास में बता दूंगी। अब हमारा लास्ट इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस रह गया है बायो में, वो हमें कंप्लीट करना है, और फिर आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स भी है जो उसको करना है, ठीक है। तो चलो आज के लिए क्लास को वॉच कीजिएगा और कंटिन्यूसली आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि फिर आपको अभी से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड भी आपका होगा नेक्स्ट ईयर, उससे बढ़िया है 9th को अच्छे से पढ़ो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।